हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24। इसमें देखिए क्या पढ़ना है आज हमें। तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत व एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक तिरछी लाइन काटती है तो इस कंडीशन पे बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत। और इस कंडीशन पे बनने वाले कोण एकांतर होते हैं। ठीक है, और ये बराबर भी होते हैं। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? देखो, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, आपको इन्हीं वाले जो हमने पढ़ी थी इनका ही यूज करके इसको प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमें कि पी क्यू एंड आर एस दोनों ये दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं को ए डी कट करती है बिंदु बी और बिंदु सी पर। किरण बी ई, समद्विभाजक बोला ना, समद्विभाजक। तो जो ये किरण है बी ई, ये समद्विभाजक है ए ओ ए बी क्यू की, और सी जी समद्विभाजक है बी सी एस की। ठीक है, और क्या कहा कि समद्विभाजक हैं जो वो परस्पर समांतर हों। इसका मतलब बी ई किसके समांतर होगा? सी जी के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? पी क्यू पैरेलल टू आर एस, तो यही तो लिखा है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। प्रमाण में क्या करेंगे? बीई एंगल ए बी क्यू का समद्विभाजक है। समद्विभाजक अभी बताया था मैंने आपको पहले भी कि समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजक समान दो भागों में बांटना मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। बराबर हो गए तो इन्होंने क्या नाम लिख दिया? ए बी क्यू का टू ऑफ एंगल वन। ये भी एंगल वन, ये इसके इक्वल है, इसको भी इन्होंने एंगल वन का नाम देके दोनों को बराबर करके टू ऑफ एंगल वन। देखो, एंगल वन प्लस एंगल वन इक्वल टू टू ऑफ एंगल वन। ठीक है, पहली इक्वेशन। इसी तरह सी जी समद्विभाजक है बी सी एस के। ठीक है, देखो इसको नाम दिया 3 और 4, जैसे इसको 1 और 2 दिया था 3 और 4। समद्विभाजक है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। 3 की जब ये इक्वल है तो मैं एंगल बी सी एस को एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकती हूँ क्योंकि एंगल 3 4 के इक्वल है। इसका मतलब जो एंगल बी सी एस है वो आ गया 2 ऑफ एंगल 3। इसी तरीके से ये आया 2 ऑफ एंगल 1। ठीक, तो ये क्या आ गया? बी सी एस इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3। अब बीई पैरेलल टू सी जी गिवन है और ए डी तिर्यक रेखा गिवन है, तो एंगल 1, ये 1, देखो ये कंडीशन बन रही है। ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। किससे? संगत कोण। संगत कोण है, हमने पढ़ा है कि संगत कोण बराबर होते हैं। 1 और 3 इक्वल है तो 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3। दोनों तरफ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 2।
और 2 ऑफ एंगल 1 किसकी वैल्यू है? एंगल ए बी क्यू की। और 2 ऑफ एंगल 3 किसकी वैल्यू है? एंगल बी सी एस की। पुट कर दी। एंगल ए बी क्यू तथा एंगल बी सी एस तिर्यक रेखा ए डी द्वारा रेखाओं पी क्यू और आर एस के साथ बनाए गए संगत कोण हैं। ठीक है, संगत कोण, ये संगत कोण है, ये और ये बराबर मतलब इक्वल है, सेम है, एडिशन किया इनका तो ये पूरा कोण बन गया। ऐसे ही ये पूरा बन गया, तो ये भी कौन से कोण हो गए? संगत कोण। अब संगत कोण बराबर है इसलिए पी क्यू पैरेलल हो जाएगी आर एस के। मैंने आपको उस टाइम बताया था ये वाइस वर्सा कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ की, जिसमें लाइंस पैरेलल हैं तो संगत कोण बराबर होंगे और एकांतर कोण बराबर होंगे। और अगर आपके एकांतर कोण बराबर आ जाए और संगत कोण बराबर हैं तो लाइंस आपस में पैरेलल्स होंगी। इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंतः एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। ये सेम इसकी तरह है। यहाँ पे कौन से कोण थे? ये संगत। अब आपको जो समद्विभाजक लेना है वो इस कोण और इस वाले कोण का। अब आपको जो ये बी आपने इस तरफ ली है, ये समझ लो इस तरफ भी है। ठीक है, बी ई इसका नाम इधर कर दो। वही कंडीशन उसी तरीके से होगा, बिल्कुल सोल्व एज इट इज, जैसे इसमें हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, दो रेखाएं ले ली, ए बी पैरेलल टू बी सी सी क्यू, पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, और ये आर एस तिर्यक रेखा है जो इसे कट करती है। जो जो किया है उसे लिखेंगे। दिया है ये समांतर नहीं है। ए बी और पी क्यू को समांतर नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हमें दिखाना है, सिद्ध करना है, ये तो हमें ज्ञात करना है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू। दिया में लिखोगे ए बी और पी क्यू को आर एस तिर्यक रेखा इसका नाम लिखते हैं सी और डी। सी और डी पर कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है, कुछ भी। ठीक है, फिर क्या कहा गया है? एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक। ये एकांतर कोण हो गए, इनके समद्विभाजक जी एफ। ठीक है, समद्विभाजक परस्पर समांतर हों। समद्विभाजक कौन कौन से हो गए? इसको सी और जी पैरेलल टू डी एफ।
ठीक है, सॉल्यूशन सी जी, कौन सा एंगल है ये, ए ओ ए सी डी, सी जी एंगल ए सी डी का समद्विभाजक है। ये तो आपको गिवन है, समद्विभाजक है तो इसको नाम दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। समद्विभाजक है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, एंगल ए सी डी बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए एंगल ए सी डी क्या वैल्यू हो गई, 2 ऑफ एंगल 1। ठीक है, इतना आगे चलते हैं। इसी प्रकार डी एफ समद्विभाजक है एंगल सी डी क्यू का। ठीक है, समद्विभाजक हो गया तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 पहले तो इक्वल हो जाएंगे एंगल 4 के, क्योंकि समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब समान दो भाग है ना। और एंगल सी डी क्यू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल है, 3 और 4 को ऐड करके मिल जाएगा। 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल सी डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 2 ऑफ एंगल 3। ठीक है, अब हमें गिवन है सी जी पैरेलल टू डी एफ, ये हमें गिवन है। अगर ऐसा हमें गिवन है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एकांतर कोण ठीक है। अब यहाँ ऊपर देखिए, हमने यहाँ पे एंगल 2 की जगह एंगल 1 रखा है, हमें 2 में चाहिए वैल्यू, तो आप इसको एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 लिख सकते हैं। तो क्या मिल गया, 2 ऑफ एंगल 2। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई दोनों तरफ दो से गुणा करने पर 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3। अब 2 ऑफ एंगल 2 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम वन की जगह हमने एंगल 2 रख दिया तो 2 में वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें 2 में ही चाहिए, इसलिए मैंने 2 करा है इसको। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, एंगल ए सी डी की, एंगल ए सी डी, और ये किसकी वैल्यू है, एंगल सी डी क्यू की वैल्यू है। देखिए एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है सी डी क्यू के। ठीक है, इक्वल आ रहे हैं, एकांतर कोण बराबर हो गए। अब एकांतर कोण हो गए ये दोनों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए
लाइंस क्या हो गई ये वाली, ये एकांतर कोण बराबर है, तो लाइंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये प्रूफ हो गया, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। बिल्कुल सेम ऊपर एग्जाम्पल की तरह है जो ऊपर आपको समझाया गया है, उसमें संगत कोण है और इसमें एकांतर कोण है। आगे करें। सेकंड देखिए, यदि इस आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है, पहले तो x और y की वैल्यू निकालो और फिर दिखाओ कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। देखिए ये एकांतर शेप में बने एकांतर कोण की शेप है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। जो जो हमें पता है उसका यूज करेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, ये ओ और इसका जहां पे ये पॉइंट कट है इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपको गिवन है। ठीक है, पी क्यू एक सीधी रेखा है ना, तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ ई इक्वल होगा 180 के रैखिक युग्म। यही कंडीशन लगेगी ना इस पे, तो 50 प्लस एक्स बराबर 180, x इक्वल टू 180 माइनस 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री, x मिल गया। अभी क्या चाहिए y, देखिए y इक्वल टू 130 डिग्री, किस रीजन से, शीर्षा भिमुख कोण, ऐसा ही होगा। अब आप देख रहे हो x और y दोनों इक्वल हैं, अतः x इक्वल टू y सिद्ध कर चुके हैं हम, ऐसा सिद्ध हो चुका। तो क्या है ये एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर है एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी, यही प्रूफ करना था। क्लियर, समझ आ गया आपको क्वेश्चन सभी? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।